क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हां, आपकी जो वार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। यही हुबहू पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। सांची के स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान से समझिए, तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में। आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 5 भागों में। ठीक है, मेरी पूरी गारंटी है यही पेपर आपका 100% आएगा। 4 सेट है, ए पहला चल रहा है, बी सी डी चारों कर लीजिएगा, फिर पूरी गारंटी यदि आपको 1 नंबर भी कट जाए तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ठीक है, 1885 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने की। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मैग्नेस्टीज में ने की थी। अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह जो करते हैं उसे कहते हैं बहिर्विवाह, यानी कि गोत्र कुल से बाहर विवाह हो रहा है। महावीर स्वामी की माता का जो नाम है वो था त्रिशला। ठीक है, आइन ए अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को मंजिल आबादी नाम दिया गया। जोतदार जो थे अपनी भूमि का काफी बड़े हिस्से पर किसके द्वारा खेती करवाते थे? तो बटेदारों द्वारा। अच्छा, बटेदार कौन है? जो हिस्सेदारी रहती है, जिसे हम गांव में देते हैं, तीसरी पाती अतकरी जिसे बोलते हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर कई जगहों पर इसे हिस्सेदारी कहा जाता है। ठीक है, तीसरे हिस्से या आधा हिस्सा पूरा जाता है, तो उसके द्वारा जमीन वो करवाते थे। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर का जो शासक था वो था महाराजा हरि सिंह। तो 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी आएगी। पहला है हड़प्पा। ठीक है, तो ये हड़प्पा का आ जाएगा पंजाब प्रांत और पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये पहले का हो जाएगा। कौटिल्य, कौटिल्य का आएगा आपका अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता। तो ये दूसरा हो चुका है। अल बिरूनी। ठीक है, अल ब्रूनी, तो जो ये अल ब्रूनी आ जाएगा किताब अल हिंद। तीसरा एकदम राइट रहेगा यहाँ पर। चौथे की यदि बात करें अमीर खुसरो की, तो ये मध्यकालीन कवि, महान कवि और लेखक हो गए हैं। और मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक तो बहादुर शाह द्वितीय। और अंतिम है रेयत। रेयत क्या है? जो किसानों से टैक्स के रूप में कर्ज लिया जाता था उसे कहते थे रेयत। ठीक है, तो यहाँ पर यह जाएगा आपका 6ठा। और एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, यही आपके पेपर आएंगे, मैं आपको पक्का भरोसा दे रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से आपके पेपर आने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सेट ए बी सी डी चारों को कंप्लीट करिएगा। ये सेट ए का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बी सी डी का भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर मेरी पूरी गारंटी यदि आपका 1 नंबर भी कट जाए तो। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? ठीक है, भारतीय जो पुरातत्व उसका जनक जो है वो है कनिंघम। महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो बैसाख की पूर्णिमा के दिन। यहां पर हम लिख सकते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? ठीक है, तो वो 12 वर्षों तक। तुलु राजवंश की नींव किसने डाली? तुलु राजवंश की, तो यहां पर आ जाएगा वीर नरसिंह सिंह ने। वीर नरसिंह ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका। देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 7 आपके रहेंगे। विद्रोही सिपाहियों
ठीक है, विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को। भारतीय संविधान किस दिन लागू हो गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अब है सत्य। मनकों का जो निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। बिल्कुल एकदम राइट हो गया, सत्य बात है। जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास करते थे। जैन धर्म के अनुयायी थे वो क्या वेदों में विश्वास करते थे? तो ये बात आपकी असत्य है। अल ब्रूनी एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक तथा ज्योतिषी थे। तो ये बात सत्य है। चौथा है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था। असत्य है। पांचवे की बात करें तो आपका असत्य रहेगा, पढ़ लीजिएगा आप इन्हें ध्यान से। और ये छठा जो है आपका बिल्कुल एकदम राइट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए। आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा, यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, पूरी गारंटी है। चारों सेट कर लीजिए आप, तो चारों सेट ABCD चारों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मेरी पूरी गारंटी यदि आपका 1 नंबर भी कट जाए तो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शिल्प कार्य के नाम लिखिए। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? ठीक है, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन भी मैंने तैयार करवाया है बच्चों के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, पूरा इतने का आपका सेट A का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर प्रश्नों को देख लीजिए आप, तो केवल जिम्मी से आप क्या समझते हैं? उल्मा कौन थे? संक्षेप में समझाइए। तालीकोट का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या थे? सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया? इसके बाद देखिए यहां से बंगाल में इस्त मरारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? बुकानन कौन था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था? 1857 ईस्वी में के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन करना है। कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं को त्रिमूर्ति के नाम से, कौन से नेताओं को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम बताने हैं। संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्व प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का क्या अर्थ था? भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? महाभारत के प्रमुख विषय पर प्रकाश डालिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों को में से किन विवाह को उत्तम माना जाता है? संक्षेप में समझाइए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में बताना है। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण करना है। हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये, विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण। 1857 के विद्रोह में के धार्मिक कारणों की विवेचना। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? ठीक है, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। सूफी मत के विकास पर टिप्पणी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्पष्ट करना है और भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व को स्पष्ट कीजिए। तथा साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जो 23 इसमें मानचित्र दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, यही आपके पेपर में आएंगे, वार्षिक पेपर में, पूरी गारंटी है। ठीक है, आप केवल अच्छे से तैयारी करिए, मैं पूरा सहयोग आपका करूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं कर